नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मीनू की शादी को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी तीज, राखी और अब दीपावली आ रही थी। दीपावली पर सासू माँ कांता जी ने पहले ही बता दिया था, हमारे यहाँ सभी रिश्तेदार दीपावली पर इकट्ठे होते हैं और इस साल अपने घर की बारी है। पहले चाय नाश्ता और फिर खाना सब तुम बहुओं को ही करना है। मीनू तो सासू माँ की बातें सुनते ही घबरा गई, लेकिन पीछे से जेठानी सीमा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सब हो जाएगा मीनू, चिंता ना करो। मीनू बस मुस्कुरा दी, लेकिन मीनू के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आजकल उसे ऑफिस में भी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था। क्योंकि दीपावली की छुट्टियों में बहुत से दूर के सहकर्मी अपने गांव चले गए, जबकि मीनू इसी शहर की थी, तो काम का लोड बहुत बढ़ गया था। अब घर और जॉब दोनों संभालना मुश्किल होता जा रहा था, ऊपर से दीपावली। लेकिन मीनू की जेठानी सीमा बहुत अच्छे स्वभाव की थी, सब मिलकर घर के काम कर लेती थी दोनों। लेकिन आज तो कांता जी ने साफ साफ कह दिया था कि कभी जेठानी को ही काम में लगाए रखे। सभी लोग नई बहू के हाथों का खाना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा ख्याल रखना इस बात का। दीपावली का दिन भी आया। उससे एक दिन पहले ही मीनू ने वर्क फ्रॉम होम ले लिया था, तो देर रात तक मीटिंग की और सुबह मीनू 4 बजे उठ गई और फिर घर के काम किए, दोपहर के लंच की तैयारी और सुबह का सबका चाय नाश्ता जेठानी की रसोई में आने से पहले ही बना दिया था, क्योंकि उसको दोपहर को फिर से एक ऑफिस की मीटिंग लेनी थी। इस वजह से सुबह जल्दी ही सारे काम निपटा रही थी। कांता जी जब सुबह उठकर आई तो यह देखकर खुश हो गई। मीनू ने उन्हें चाय दी और फिर पूजा की सारी तैयारी की। रसोई के काम खत्म किए ही थे कि मीटिंग का टाइम हो गया और वह फॉर्मल पहनकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि सासू माँ ने पीछे से तेज आवाज में रोका और कहा, मीनू, तुझे जरा भी शर्म नहीं है? बिल्कुल ही बेशर्म हो रखी है। क्या पहनकर ऑफिस जा रही है? उसने कहा, मम्मी जी, यही तो पहनकर जाती हूँ रोज ही। आज क्या नया पहना है? कांता जी कहने लगी, मैंने पहले ही कहा था शाम को सभी रिश्तेदार आने वाले हैं और तुम शाम तक आओगी सभी के सामने, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने तो किसी को नहीं बताया कि मेरी बहू जीन्स पहनती है, कम से कम सूट ही पहन लेती आज तो। सासू माँ की बात सुन मीनू ने भी आज एकटुक जवाब दे दिया, अभी लेट हो रहा है मम्मी जी, मेरी मीटिंग है। और मीनू तो ऑफिस के लिए निकल जाती है। पीछे से कांता जी बड़बड़ाती रही, शाम को मीनू जल्दी घर आ जाती है, इतने कोई रिश्तेदार भी नहीं आया था। मीनू ने जल्दी से कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर रसोई घर में आ गई। जेठानी के साथ काम में हाथ बटाने लग जाती है। देखते ही देखते सारा घर रिश्तेदारों से भर जाता है। मीनू की रात को मीटिंग की वजह से नींद पूरी नहीं हुई थी और आज सुबह से सारा दिन दौड़ भाग की वजह से चक्कर खाकर गिर जाती है। मीनू की मम्मी पापा भी आए हुए थे। उनके सामने ही कांता जी कहने लगी, अब देख लीजिए समधन जी, आपकी बेटी को जरा सा घर का काम क्या कर लिया। आजकल की लड़कियों की बस उसी में नाटकबाजी शुरू हो जाती है, वरना हम भी तो करते थे, सुबह 4 बजे उठते थे और फिर दिन भर काम ही काम। पर अब दो दो बहू आ चुकी है, मुझसे काम नहीं होता। अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, घर का काम तो कैसे भी बहू ही करे। मीनू की माँ ने भी आज तो जवाब दे ही दिया, कहने लगी, हाँ समधन जी, हम मीनू को ले जाने ही आए हैं। इस फंक्शन के बहाने यहाँ आना तो था ही, वरना मीनू ने बताया था आजकल ऑफिस का बहुत काम है और फिर घर का काम भी, सब कुछ एक साथ में बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो कहती हूँ समधन जी, मीनू जैसे ही ऑफिस का काम सारा खत्म करती है फिर इस नौकरी को छोड़ देगी, बस फिर सास ससुर की सेवा। नौकरी की वजह से आज देखो कितनी तबीयत खराब हो गई। और वैसे भी घर की जिम्मेदारी आदमियों पर होनी चाहिए। अभी तेरे ससुर और पति कमा रहे हैं, तू क्यों चिंता करती है?
कांता जी समधन जी की बात सुनते ही उनके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उनकी आंखों के आगे मीनू की नौकरी घूमने लगी। जो महीने की 1 तारीख को ही मीनू की सैलरी उनके हाथों में आ जाती थी। उनके मन में अनेकों सवाल थे। कांता जी कहने लगी, अरे समधन जी, मैं तो मजाक कर रही थी। नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत है इसमें। हम सब मिल बांट कर करेंगे घर का काम। अभी तो मेरे घुटनों में जान है। और आप लोग अच्छे से बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आप लोग मीनू से बात करो। इतना कहकर कांता जी रसोई घर में आ गई। मीनू कह रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि ससुराल वालों को बहुएं बस काम करने वाली मशीन दिखाई देती हैं। और वैसे भी घी कभी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब से मीनू सुबह आराम से उठती और फिर थोड़ा घर का काम और ऑफिस, और घर पे उसने अपनी जेठानी की मदद के लिए एक बाई भी लगवा दी थी। और अब सासू माँ के पैरों में भी जान आ गई थी।